जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं एक प्यारा सा टॉपिक इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। ये देखा जाए तो फार्माकोथेरेपेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में देखा जाए तो हम क्या क्या पढ़ लिए थे आपको बता देना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू पीसीआई के अकॉर्डिंग हम फार्माकोथेरेपेटिक्स होता क्या है पूरा डिटेल में देखे थे। रेशनल ड्रग्स क्या होता पूरा डिटेल में देखे थे। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इसको भी डिटेल में देखे थे। बचा हुआ तुम्हारे पास इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन ये बचा हुआ। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये टारगेट बैच का डे नंबर 3 है, ठीक है। यदि अभी तक आपने टारगेट बैच ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप टारगेट बैच ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा हो सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके सर पे आ चुका है, ठीक है। तो इसको कैसे आपको देखना, ध्यान से सुनिए। इसेंशियल मतलब क्या होती है, ज़रूरत की दवाइयाँ, उसको एक लिस्टिंग कर दी जाती। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए, कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, इनके बारे, ठीक है। इतना सारा चीज़ अपने इजी वे में समझिए। कहने का मतलब एक ऐसे एरिया है, ठीक, एरिया है चाहे हॉस्पिटल है। इसेंशियल ड्रग्स मतलब मान लेते हैं 10 दवा की लिस्टिंग कर दी जाती है, यानी 10 दवा की लिस्टिंग कर दी जाती है कि इस हॉस्पिटल में जो इसेंशियल ज़रूरत की दवा है ये आपकी होनी ही होनी चाहिए, इसके बिना अस्पताल नहीं चलने वाला है। तो ये बताइए, एक लिस्टिंग कर दी गई कि 10 की लिस्ट है, ये जरूर दवा होनी चाहिए। तो यानी WHO के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन्होंने चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे कोई हॉस्पिटल सेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ पर क्या हो गया, इन 10 दवाइयाँ का होना ज़रूरी है। तो वो कुछ दवाइयों की लिस्टिंग कर दी गई है जो ज़रूरत की दवाइयों के अंतर्गत रखी जाती है, उसी को इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बोला जाता है। अब समझिए परिभाषा क्या लिख रखा है। अकॉर्डिंग टू WHO इसेंशियल ड्रग्स अथवा मेडिसिन आर ड्रग्स। अब ये होती क्या है, डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा गया। ड्रग्स डेट सेफ्टी, ठीक है, लिखा ड्रग्स डेट सेटिस्फाई द यानी क्या होता है, प्रियोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ ए पॉपुलेशन मतलब एक सर्टेन से एरिया में हेल्थ केयर को ज़रूरत के अनुसार सेटिस्फाई करने के लिए जिस दवा की ज़रूरत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बोली जाती है। क्या बोली जाती है, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बोली जाती है। तो ये आपकी परिभाषा समझ में आई होगी। अभी क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। इसेंशियल मेडिसिन इज ए प्रिपेयर मतलब रखा जाता, कॉन्सेंट मतलब एकाग्रता, क्या क्या चीज़ चाहिए उसके लिए यहाँ पर रखा गया है। जैसे अब इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट तुम कैसे बनाओगे, जैसे एक सर्टेन एरिया में कोई बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है तो उस बीमारी के लिए, ठीक है, उस बीमारी के लिए हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी दवाइयों को, वो होना जरूरी है। तो वही चीज़ लिखा गया कौन कौन से लिस्ट में हो सकते हैं। सबसे पहले डिजीज प्रिवेलेंस मतलब रोगों का फैलाव किस कारण से हो रहा है उसकी दवा उस एरिया में होनी ही होनी चाहिए। तो ये लिख रखा डिजीज प्रिवेलेंस होना ही होना चाहिए। फिर क्या रखा, इफिकेसी ऑफ मेडिसिन यानी दवा की प्रभाविता मतलब दवा रख दी गई है तो उस डिजीज के प्रति प्रभाव दे रही है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं एक सर्टेन एरिया में पुलिस रखी गई है और दबंग लोग हैं, तो जो पुलिस है दबंग को दाब के रखती है तो अच्छा मानेंगे, अच्छा पुलिस उस एरिया में कब्जा कर रखी है, ठीक है, और उसे जितना भी खराब चीज़ें उसे दबा के रखी हुई है। उसी तरह से जो बीमारियां होती हैं तो वहां पर जो दवाइयां रखी गई हैं उस पर प्रभावी हैं कि नहीं, उसका यानी इसेंशियल ड्रग्स के अंतर्गत रखा जाएगा। सेफ्टी ऑफ मेडिसिन की सेफ्टी भी बहुत कंपलसरी है। अब बताइए, मान लेते हैं मेडिसिन की सब सेफ्टी है या नहीं है, खतरनाक टाइप दवाइयाँ रख दी जाएँ रोग के प्रति इसेंशियल होबा न करें तब भी दिक्कत हो सकती है। तो यानी इसेंशियल ड्रग्स की लिस्टिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले 3, 4, 5, 6 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बोले, डिजीज प्रिविलेंस यानी रोगों के फैलाव का कारण आपको पता होना चाहिए, उसका एक्चुअल दवा होनी चाहिए। इफिकेसी ऑफ मेडिसिन दवाओं की प्रभाविता मतलब वो दवा बीमारी के ऊपर प्रभावित है कि नहीं, इसका होना चाहिए। सेफ्टी ऑफ मेडिसिन और मेडिसिन की सेफ्टी भी होनी चाहिए कि नहीं। मतलब खतरनाक दवाई रख दी है वो सेफ्टी है ये नहीं, कुछ नाम का किडनी फेल कर दे रहा है, लीवर डैमेज कर दे रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, ये होना चाहिए। कंपेरेटिव लिखा, कंपेरेटिव कास्ट इफेक्टिव ऑफ मेडिसिन, कास्ट इफेक्टिव मतलब वो सस्ती होनी चाहिए, नहीं तो बताइए बहुत महंगा रहेगा तो केवल हायर पर्सन रिच पर्सन ही खरीद पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो कंप्लीटली कास्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए कि नहीं। हम इन सबको लिस्ट बना रहे, खूब महंगा दवाई कर दे रहे हैं, लो भैया ले जाओ, तो कास्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा तो कोई पर्सन ले ही नहीं पाएगा।
ईजिली अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को क्या होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, कोई भी पर्सन तुरंत जाके खरीद लेगी। जैसे अभी गांव में देखेंगे किराना स्टोर पे बुखार की दवा रखी रहती, पीसीएम, पैरासीटामॉल और कम्बोफ्लान और दर्द की दवाइयाँ रखी रहती हैं। तो ये देखा जाए तो उस सर्टेन गाँव के लिए जो ज़रूरत की दवा है, चाहे एक छोटा सा मेडिकल स्टोर, चाहे किराना स्टोर तो उतना रख नहीं पाएंगे, मेडिकल स्टोर वाले क्या कर देंगे, वो गांव की ज़रूरत के अनुसार वो अपनी दवाइयाँ रखी रहती है। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक, ईजिली अवेलेबल रहेगा तो उस डिजीज़ का काम हो जाएगा। जैसे एक सर्टेन एरिया में मान लेते हैं स्नैक ज़्यादा हैं, सांप ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर सांप का जो एंटीडोट रखना चाहिए वो पता होना चाहिए कि न्यूरोटॉक्सिक है, हीमोटॉक्सिक है। तो सांप तो बड़ी लेवल पे हो गया, बट इसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी होती जो रखी जाती हैं। जैसे अभी वेस्ट बंगाल में चले जाए, वहाँ सांप की तादाद ज़्यादा, कहते हैं बंगाली डॉक्टर बहुत तगड़ा होते हैं, तो उनको पता रहता कि अच्छा ये इस एरिया में ये स्नैक हैं जो काटते हैं ज़्यादा, तो उसका एंटीडोट रखते हैं। तो वही चीज़ का रखा, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। बेटर ड्रग्स मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि ड्रग्स की उपलब्धता यदि है तो उसका मैनेजमेंट करना भी ज़रूरी है। क्योंकि मान लेते बीमारियाँ स्ट्रांग हो रही हैं तो दवा का बेटर से मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा, नहीं तो बताओ बीमारियाँ स्ट्रांग होती जा रही, अब दवा का मैनेजमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तभी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये सब दिक्कतें कॉजेज कर सकती हैं। फिर क्या लिखा, लोवेस्ट कास्ट होना चाहिए, जो उसका पैसा होना चाहिए कम से कम होना चाहिए। तो ये सब तुम्हारे पास देखते हुए इसेंशियल मेडिसिन की लिस्टिंग की जाती है कि ये सब चीज़ होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, डिजीज प्रिविलेंस होना चाहिए, रोगों का फैलाव का कारण पता चलना चाहिए। इफिकेसी ऑफ मेडिसिन का आपका पता चलना चाहिए कि दवा उस डिजीज के प्रति प्रभावी है कि नहीं, ये होना चाहिए। सेफ्टी ऑफ मेडिसिन की सेफ्टी होना चाहिए। कंपैरेटिवली कास्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब पैसे को भी देखना चाहिए। ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। बेटर ड्रग्स मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। लोवेस्ट कास्ट होना चाहिए, जो पैसा होना चाहिए ठीक, लोवेस्ट कास्ट का होना चाहिए, पैसा का यानी प्राइस भी कम से कम होना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो ये पॉपुलेशन के लिए है। अब पॉपुलेशन है, ठीक है, बताइए पॉपुलेशन है तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, यदि पॉपुलेशन ठीक है, पॉपुलेशन है तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन है तो वहाँ पर रिच भी पर्सन रहते हैं और पुअर भी पर्सन रहते हैं। तो दोनों को दवा की उपलब्धता मैनेज कराने के लिए पुअर को भी देखना पड़ता है और धनी लोगों को भी देखना पड़ता है। चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, ठीक है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में उस दवाइयों को मेंटेन करना जरूरी। जैसे अभी देखेंगे जन औषधि केंद्र यानी पीएम जन औषधि केंद्र खोला गया है, उसमें जेनेरिक दवाइयाँ मतलब क्या होती हैं, जो थोड़ा सा लो ग्रेड की होती हैं, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा लो ग्रेड की नहीं होती हैं, लो ग्रेड की होती हैं। उससे क्या कर दिया, पीएम फंड के द्वारा यानी प्रधानमंत्री औषधि केंद्र के द्वारा चलाया जाता है। इसमें दवाइयों पे लगभग कितना 40% से लेके 80% तक आपको छूट मिलती है। ठीक, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में सब कोई भी पर्सन यहाँ से जाके दवाइयाँ खरीद सकता है। केवल चेंज रहेगी, जो अल्टरनेशन जो केमिकल का कंपोजिशन रहता है, कंपोजिशन सेम रहता है। ठीक है, तो ये होना चाहिए। ठीक, तो वही चीज़ तुम्हारे पास होना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर EML इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट होने चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सबसे पहले इसेंशियल मेडिसिन आर सिलेक्टेड। अब कैसे तुम सिलेक्ट करोगे, रिगार्डिंग टू डिजीज के अनुसार करेंगे। बताइए, हम बहुत सारी दवाइयाँ सेलेक्ट कर दी, उस एरिया में कोरोना फैला हुआ, अरे भुला गई हो कोरोना की दवाइयाँ नहीं है, तो लिस्टिंग थोड़ी ना मानी जाएगी। तो डिजीज यानी रिगार्डेड टू डिजीज के रिगार्डेड होना चाहिए। प्रिविलेंस मतलब कि वो बीमारी का फैलाव पता चलना चाहिए और उसका एक्चुअल दवा हमें पता होना चाहिए। एविडेंस ऑफ एफिकेसी मतलब हमें पता होना चाहिए कि इस दवा पे ठीक हो रही इस बीमारी के लिए ये दवा ज़्यादा इफिकेसी मतलब ज़्यादा प्रभाव डालती है। और सेफ्टी भी होना चाहिए कि नहीं लीवर डैमेज कर दे भैया, किडनी उडनी फेल कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दवा सेफ्टी भी होना चाहिए। जैसे कोई दवा लेते हैं ना, कहते हैं यार कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी ना, नहीं तो साइड इफेक्ट कर देगी तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये भी होना चाहिए। कास्ट इफेक्टिवनेस होना चाहिए, मतलब पैसा भी मैनेज करना जरूरी है, मतलब सस्ता रहेगा तो सब लोग आराम से क्या कर देंगे, खरीद पाएंगे। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा जाता है, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के अंतर्गत रखा जाता है। क्या पर्पज है, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ये बताइए क्या पर्पज है, पर्पज ऑफ है, ठीक है, क्या उद्देश्य है, उद्देश्य समझते हैं।
क्या पर्पज है यानी इसेंशियल मेडिसिन करने के लिए, क्यों? क्योंकि अवेलेबल विद इन द यानी कांस्टेंट ऑफ फंक्शनल हेल्थ सिस्टम एट द ऑल टाइम, मतलब यदि इसेंशियल ड्रग्स रहेगी तो कोई भी हेल्थ सिस्टम लंबे समय तक आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। जैसे अभी रात बिरात कहीं जैसे अभी इमरजेंसी आप ड्यूटी करेंगे सेकेंड ईयर के बाद ना, तो इमरजेंसी में यदि आपकी ड्यूटी लगेगी तो वहाँ सर्टेन ड्रग्स, वहाँ पर टैबलेट वगैरह नहीं रखा जाता, सब कुछ इंजेक्शन के फॉर्म में रखा जाता, ठीक, वो रखा जाता, उसी के द्वारा उनका ट्रीट किया जाता। अब इमरजेंसी रात बिरात कोई भी चला है, किसी भी टाइम आए तो वो दवा होनी ही होनी चाहिए, जो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के अंतर्गत होगा, ठीक। अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म यानी उपयुक्त में से जितना भी डोजेज फॉर्म है, बीमारियों के प्रति जितना भी डोजेज फॉर्म है, सब वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। और डॉक्टर को पता रहेगा कि यानी इनको कितना ml लगाना, 2 ml, 4 ml, 10 ml, 20 ml, उस पर डिपेंड करता है। क्वालिटी तुम्हारे पास क्या लिखना चाहिए, हाईली होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्वालिटी तुम्हारे पास क्या होगी, हाईली होना चाहिए। अब देखिए एसेंशियल ड्रग्स कर दिए, लो क्वालिटी की दवा रखेंगे तो जल्दी काम नहीं करेगा, तो गरीब आदमी कहेगा तो लूट रहे हैं, तो यानी उसकी क्वालिटी भी थोड़ा सा हाई होना चाहिए। कमिटी कैन अफोर्ड, मतलब कमेटी क्या कर सकती है, पैसा कम रहेगा, लो कास्ट रहेगा। अब देखिए लो कास्ट रहेगा, ठीक है, लो कास्ट रहेगा तो कोई भी कमेटी आपसे क्या कर सकती है, आराम से एफर्ट ले सकती है, मतलब उसे खरीद सकती है। तो ये लिखा कमेटी कैन एफर्ड, आराम से क्या कर सकते, उसे एफोर्ड कर सके, ये होना जरूरी है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा, लो कास्ट का रहेगा तो कोई भी कमेटी में, लोग कमेटी मतलब पीपल, सोशल, ये सब आराम से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया इनके बारे में। अवेलेबल आप इसेंशियल ड्रग्स कहाँ कहाँ अवेलेबल कराएंगे, इसेंशियल मेडिसिन किसी भी डिस्पेंसरी पे, डिस्पेंसरी मतलब जो छोटी छोटी दुकान होती वहाँ पर होना चाहिए ही चाहिए, इसेंशियल मेडिसिन होना चाहिए। हेल्थ सेंटर, अब वो हेल्थ सेंटर चाहे तुम्हारे पास क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर, वहाँ पर होना ही होना चाहिए। हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल किसी भी तरह का हो, वहाँ पर इसेंशियल ड्रग्स होना ही होना चाहिए, ठीक। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में तुम्हारे पास चाहे हो, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर तुम सोचिए इसेंशियल ड्रग्स के अंतर्गत रखा गया तो सोचो अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं कि कुछ पैसा ले लें, यदि ज़्यादा पैसा लेंगे तो उन्हें, ठीक है, WHO या कमेटी के द्वारा उसे क्या कर दिया, लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, या बहुत कारणों के द्वारा तो उनके हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास था इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिफिनेशन, उसके बाद क्या कारण है, मतलब इसमें क्या वजह है जिसमें इसेंशियल मेडिसिन को लिस्टिंग कर सकते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्या पर्पज है, और उसके अंदर उपलब्ध क्या क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ उपलब्ध होना चाहिए ड्रग्स, इसके अंतर्गत यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो ये था इसेंशियल ड्रग्स मेडिसिन लिस्ट के बारे में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।